आंखों ने उस दृश्य को देखा। दृश्य के साथ एक पर्सनल व्यक्ति जो उस दृश्य को, जैसे कोई लड़की है या कोई पुरुष है, उसके पीछे जो ओहदा लगा है, जैसे कोई पुरुष है, मान लीजिए कि कोई पुरुष है, तो उसके पीछे जो ओहदा लगा है कि ये महान है, कोई बड़ा पंडित है या कोई ज्योतिषी है या कोई साधु है, ये वो व्यक्ति हुआ। व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है, व्यक्ति की किसी भी प्रकार की मान दिमाग इज्जत करेगा ही नहीं। जैसे एक दारूखोर की इज्जत मतलब कोई कमेंट नहीं करेगा, उसके पीछे ओहदा जो लगा है ना, उसका पद, उस पद पे कमेंट करेगा, उस पद पे ये अपना दिमाग प्रहार करेगा। कोई पागल लड़की है, वो अगर कहीं भी डोली है, कहीं पड़ी है, कुछ भी है, तो उस पर कोई कमेंट नहीं है, पागल है यार, वो क्या करेगी, कोई कमेंट ही नहीं होगा। अगर उसकी अतिरिक्त कोई इज्जतदार है कि कोई बहू है ना, और रात पे कहीं निकल गई, मेरे आपसे सिर्फ 2 सवाल। पहला कि यदि कि कोई महात्मा या साधु आपको रात्रिकालीन में कोई स्त्री के साथ दिखे, रात्रिकालीन में 2-3 बजे के लगभग, और वो किसी जंगल साइड दिखता जाए, देखिए कि जंगल की साइड अकेले एकांतवासा में लेके गया है, शमशान तक या कहीं पे भी, तो आपका उस व्यक्ति के प्रति, उस महात्मा के प्रति अंदर से क्या भाव निकलेंगे? ये साला दिखावा कर रहा है, पाखंडी है, सोचना क्या सोचोगी कि बनने के लिए महात्मा है और ये उल्टे सीधे काम कर रहा है। सडनली आप उसका जवाब दे दोगे। दूसरी तरफ कोई बुद्धिशाली व्यक्ति है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई पंडित है, अच्छा शास्त्री है, ज्योतिषी है, वो आपको शराब ले हुए अपने घर की साइड जाता देखिए, जंगल साइड जाता देखिए, आप क्या सोचोगे? उसको भी आप यही कहोगे कि ये बनने के लिए बड़ा पंडित है, लेकिन शराब पीता है, या मांस या कोई ऐसी अनपचित चीज़ें लेते हुए दिखे, सडनली आप यही सोचोगे। क्यों सोचोगे भैया? क्या ये नहीं सोच सकते आपकी जो महात्मा लेके जा रहा है उस स्त्री को, तो हो सकता है कि ये बीमार हो सकता है कि कोई तांत्रिक विद्या इतनी खतरनाक हो कि अकेला जाके, इतनी हाई पावर हो कि किसी को दिक्कत ना हो, इस वजह से अकेले में जाके जंगल में इसको ठीक करने, क्या ये पॉजिटिव नहीं सोच सकते? उसी प्रकार क्या आप ये नहीं सोच सकते जो महात्मा लेके या जो पंडित लेके जा रहा है, तुमने एग्जैक्ट टाइम पे जिसके बारे में सोचा है, उस महात्मा के बारे में सोचा है कि ये गंदा, ये लड़कियों या महिलाओं के साथ शोषण करता है, तो क्या आपने शोषण होते हुए देखा है? जो सोचा है, जो तर्क दी है आपने, इसलिए लेके गया है, तो क्या वो चीज़ देखी है जिसके लिए आपने बोल लिया है, सोच लिया? या उसके विपरीत जो पंडित को आपने दारू लेते हुए जाते देखा है, तो क्या उसको पीते हुए देखा है कि ये पी रहा है? नहीं देखा ना। इसके बावजूद भी हमने उसके ऊपर तर्क वितर्क ठोक दिए। तो आज हम यही चर्चा सोचेंगे कि हम आखिर ये देखते हुए एकाएक सटीक निर्णय लेते क्यों हैं, क्यों हम एकाएक जो भी अपने अंदर आती है हम किसी से बोल देते हैं, या कोई चीज़ देखने के बाद हम सटीकता से बिना सोचे उसका पॉजिटिव पॉइंट हमारे अंदर से निकलता ही नहीं, सीधा निगेटिव आ जाता है। किसी को भी अगर कोई लड़की अकेली रास्ते पे खड़ी हो, रात्रि में कहीं से आ रही हो, तो ये नहीं सोचेंगे कि बेचारी के घर की कोई तबीयत खराब होगी या इसकी तबीयत खराब होगी या कोई समस्या विधि होगी, इस वजह से रात्रि काल में किसी को सहयोग या सहायता नहीं मिली तो आ रही है। नहीं, डायरेक्टली ये तो वो है। तो आज हम सब इतनी ही चर्चा करेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति को देखते केवल पॉजिटिव ना सोच के नेगेटिव ही क्यों, सबसे प्रथम नंबर नेगेटिव सोच क्यों आती है? हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये कि हमारे अंदर नेगेटिव सोच आती ही क्यों है, पॉजिटिव ना आके सीधा कोई भी चीज़ देख लो नेगेटिव। अच्छा, हम इसके ऊपर थोड़ी सी कि पॉजिटिव हम क्यों नहीं सोच पाते, सब नेगेटिव ही सोचते हैं। हमारे किसी से पैसे मिलने हो और तुमने एक बार फ़ोन लगाया, पहले तुम फ़ोन लगाते हो 10 बार नहीं उठाता था, लेकिन अब तुम्हारे पैसे देने हैं उसे और तुमने फिर फ़ोन लगाया, एक बार फ़ोन लगाया उसने नहीं उठाया, तो सड़ाक सी नेगेटिव सोच आ जाएगी, इस साले को हमने पैसे दिए थे, भली मित्र है लेकिन पैसे दिए थे इसलिए अब नहीं फ़ोन उठाया। लेकिन ये नहीं सोचोगे इसके पहले तो वो 3 बार में भी नहीं उठाता था,
इतना भी जीता। तो मतलब जो निगेटिविटी आती है हमारे अंदर से कोई चीज़ देख के, तो आती क्यों है? मेरा कहने का मतलब सब इतना है, मैं यही बताना चाहता हूँ। सोचिएगा क्यों आती है हमारे अंदर निगेटिविटी? केवल उल्टी सोच, नकारात्मक सोच आती ही क्यों है, उस पर चर्चा करेंगे। क्या कोई दारूखोर व्यक्ति को तुमने दारू पीते देखा, उसके बारे में गलत सोचा है? अरे ये तो दारूखोर है, दारू पी रहा है, ये तो नहीं, आप यही सोचोगे कि ये दारूखोर इसलिए, इसका क्या, ये तो दारूखोर है इसलिए दारू पीता ही पीता रहता है, उसके प्रति गलत नहीं सोचोगे। लेकिन हाँ, शरीर के अंदर एक चीज़ है जो उसके प्रति गलत आपको संकेत देगी कि ये दारू पीते पीते मर जाएगा, या इसका लीवर खराब हो जाएगा। अंदर से ये भी एक आवाज़ आएगी, एक आवाज़ वो आएगी जो उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करेगा। गंदी चीज़ है इसलिए गंदा कमेंट ही नहीं करेगा कि दारू पी रहा है, तो यही कहोगे ये तो दारू को शुरू से पीता है, बड़ा दारूखोर है, वो तो हमेशा पीता रहता है। ये गंदगी के ऊपर गंदगी है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और उसके अंदर एक चीज़ और आएगी, उसी के जस्ट ये बकने या बोलने या सोचने के बाद, लेकिन एक चीज़ और आएगी, वो आएगी ये दारूखोर है लेकिन बेचारा मर जाएगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा। मतलब जो एक अच्छी थिंकिंग आती है उसके प्रति, ये दो थिंकिंग प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती है। तो हम हमेशा ऊपर वाली जो पहले नेगेटिव सोच आती है उसी को सबसे पहले थ्रो करते हैं। अंदर से थ्रो हल्की सी आवाज़ आती ना, छोटी सी, हर काम के पीछे आएगी भैया, वो है आत्मा की आवाज़। वो आत्मा की आवाज़ आती है ना जब अंदर से, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती है, हमेशा ही पॉजिटिव। उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। नेगेटिव जो ठोक देती है जब सबसे पहले, ये हमारा मन तर्क वितर्क कर देता है, और वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को लेके ही चलता है मन, आप समझे। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से ग्रसित है ये। और हमने बचपन से अपने घर के अंदर ये चीज़ें इतनी डाल रखी हैं कि जैसे तुम मोबाइल पे कोई चीज़ सर्च करो, तो हमने चॉकलेट सर्च करी, तो चॉकलेट उसके अंदर इतनी प्रकार की डली है, इतनी वेराइटी की डली है कि तुम्हें एक से एक चॉकलेट मिल जाएगी। एक फ्रैंकी की चॉकलेट, फलाने की चॉकलेट, ढिकाने की चॉकलेट। इसी तरह हमारे अंदर हमने इतनी चॉकलेटें नेगेटिव की भर रखी हैं, इतनी नेगेटिविटी भर रखी है कि कहीं से भी कोई भी एक अगर मामूली सी स्त्री भी दिख जाए ना, तो उसके प्रति विचार, सोच, मतलब उसकी कंडीशन ऐसी हो, कोई स्थान, प्लेस विशेष रूप में कहीं पे ऐसी है, तो प्रथम नंबर तुम सोचना नेगेटिव ही सोच आएगी। उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर जैसी इन आँखों ने उस दृश्य को देखा, दृश्य के साथ एक पर्सनल व्यक्ति जो उस दृश्य को, जैसे कोई लड़की है या कोई पुरुष है, उसके पीछे जो ओहदा लगा है, जैसे कोई पुरुष है, मान लीजिए कि कोई पुरुष है, तो उसके पीछे जो ओहदा लगा है कि ये महान है, कोई बड़ा पंडित है, या कोई ज्योतिषी है, या कोई साधु है, ये वो व्यक्ति हुआ। व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है, व्यक्ति की किसी भी प्रकार की मान दिमाग इज्जत करेगा ही नहीं। जैसे एक दारूखोर की इज्जत, मतलब कोई कमेंट नहीं करेगा। उसके पीछे ओहदा जो लगा है ना, उसका पद, उस पद पे कमेंट करेगा, उस पद पे ये अपना दिमाग प्रहार करेगा। कोई पागल लड़की है, वो अगर कहीं भी डोली है या कहीं पड़ी है, कुछ भी है, तो उस पर कोई कमेंट ही नहीं है, पागल है यार, वो क्या करेगी, कोई कमेंट ही नहीं होगा। अगर उसकी अतिरिक्त कोई इज्जतदार है कि कोई बहू है ना, और रात पे कहीं निकल गई, तो ये साला, ये मांड उस पर इतना तर्क वितर्क कर देगा, बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है, और उसके साथ लगने वाला ओहदा, उसी पे एक कमेंट करेगा गंदा। और साथ ही साथ अगर उस गंदे कमेंट के पीछे अगर तुम 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट, तो उसके पीछे बैकअप से एक और आवाज़ आती है जो होती है पॉजिटिव। हर चीज़ में सोचना। तो अगर कोई गाली देते हुए तुम्हारे पास आ रहा है ना, और तुम्हें गाली दे रहा है, तो जो फ्लो आएगा सबसे पहले, उसने अगर माँ की गाली दी ना, तुम बहन की ठोक दोगे, क्योंकि माँ की गाली आपके अंदर है। और जैसी वो कानों ने सुनी, दिमाग पे गया, तो उसने सर्कल लगा के कितनी गाली तुम्हारे अंदर, तुम जानते हो ना, वो फटाक से तुम्हें भेज देंगे, तुम भी जवाब दो। उसके अंदर एक और छोटी सी आवाज़ आएगी कि यार हम गाली ना देते, तो मैं जब लड़ाई नहीं होती, बाद में सोचते। तो वो आवाज़ थोड़ी देर में आती है। सबसे पहले हमारे अंदर जो गंदगी है ना, जो गंदगी से हमारा सामना हो रहा है, वो अंदर गंदगी है, ये चीज़ देख के अंदर सर्कल करेगी सबसे पहले जो ज़्यादा चीज़ें डली हैं उसी पे, क्योंकि उसकी
पावर ज़्यादा है, वो तो हमारे अंदर बहुत मात्रा में है, इस वजह से सर्वप्रथम वो ही आएगी। और जो बाहरी चीज़ें जितनी हैं तो ये सिर्फ अटैक गंदगी को ही करती हैं, ये पॉजिटिव चीज़ों का अटैचमेंट नहीं करेंगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिस पे हम कमेंट करने वाले हैं या किसी से कहने वाले हैं अंदर सोच, तो एक मिनट रुक जाइए बस। कोई भी घटना घट रही है उस पर कमेंट करने के पीछे, किसी को बताने के पीछे, किसी की बुराई करने के पीछे, कुछ भी करने के पीछे सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। पीछे से बैकअप से एक आवाज़ आएगी, वो होगी पॉजिटिव, और तुम वो आवाज़ जो तुम्हारी नेगेटिव चल रही है उस आवाज़ को तुम इग्नोर कर दो, देखना ही नहीं है। तो पीछे से जो फ्लो आएगा ना पॉजिटिव का, वो देखना, और जैसे फ्लो पॉजिटिव का आएगा ना, तो जो सामने वाले के प्रति आप सोच रहे हो और जैसे तुम्हारे अंदर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव ही तुम सोच रही हो, तो जो बंदे से आपकी नेगेटिव बोलने की वजह से या नेगेटिव सोचने की वजह से आपका ऑरा उसका ऑरा अटैचमेंट में आपकी बुराई होने वाली थी या हो जाती है, लड़ाई होती, वो ना हो कि देखना वो आपको कुछ अलग ही भाव से देखा, क्योंकि अंदर से आपकी जो आत्मा की आवाज़ है ना, वो जब निकलेगी उसकी जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी होगी उस व्यक्ति तक जाएगी या उसकी प्रति सोच पे जाएगी, उससे आपकी कभी बुराई नहीं होगी। और जो ऊपर बैठा है ना एक देखने वाला, वो आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप थोड़ी अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी स्त्री हो, साधु हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जिनको हम देखें, तो हमें कमेंट नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट रुक जाना है। 1 मिनट के बाद तुम देखना। और एक चीज़ और बताएं हम, 1 मिनट के अंदर इतनी चेंज हो जाएंगी, जैसे तुमने 9:10 पे कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देने आया, थोड़ा सा ठहर जाइए, वेट कीजिए कि 1 मिनट निकल जाए। जब वो गाली दे रहा है तो आप उसकी साइड मत देखो, करके देखिए, थोड़ा सा भी ना देखो, तुम नेचर को देखो, आजू बाजू ऐसा करके देखो, एक बार घुमा के देख लो, 1 मिनट का वेट करो, देखते जाओ। जैसे 9:10 पे उसने गाली दी, 9:11 पे देखना कितनी चीज़ें चेंज हो जाती। वो व्यक्ति 1 मिनट के बाद स्वतः ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने गाली दी तो उसे प्रतिक्रिया भी तो चाहिए, नेगेटिव वाली चीज़ तो उसे नेगेटिव ही तो चाहिए। जब तक नेगेटिव चीज़ नहीं मिलेगी, अगर माँ की गाली दी, तुमने सिस्टर की गाली नहीं दी, तो चुमा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ ये साला सुन के कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा, मांड कर नहीं देगा, क्योंकि पेट्रोल को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है अभी। और उसके अतिरिक्त जैसे तुम 1 मिनट रुक जाइए, फिर दूसरे जैसे 9:10 पे उसने गाली दी, 9:10 पे गाली दी, 9:11 पे आप पुनः देखिए नेचर को। कोई 9:10 पे ये पत्ता ऐसा चल रहा था, ऐसा हो गया होगा, हवाएं इस साइड से चल रही थी, इस साइड से हो गई होंगी। कोई 9:10 पे कोई पक्षी आपके ऊपर से गुजरा होगा, प्लेन गुजरी होगी, वो गुजर चुकी है, फिर से कोई प्लेन आएगी, नहीं आएगी तो खाली है। मतलब नेचर ने हर चीज़, इतनी सी चीज़, जो तुम जैसे अभी हाथ यहाँ खड़े थे 9:10 पे देख रहे थे उसे, तुम्हारा हाथ नीचे होगा, वो व्यक्ति गाली दे रहा था, ऐसी उंगली करके दे, तेरी ये वो दुनियादारी का, उसकी ऐसी होगी, थोड़ी सी सिर नीचे झुक गया। मतलब इन चीज़ों को जैसे रियलाइज करोगे तो आपको एहसास होगा, बस शांत हो जाना है, कि वो होती है पॉजिटिव ऊर्जा की एनर्जी। जो नेगेटिव की होती है ना, एकदम कड़ोस टाइप की, तो वो जब 1 मिनट के बाद खत्म, पूरी निकल गई, सामने वाले की निकल गई, तुमने प्रतिक्रिया ही नहीं दी उस पर, तो वो भी शांत हो गया, क्योंकि उसे सिग्नल ही नहीं मिली। मतलब जो अपने अंदर की माँ की गाली थी और उस व्यक्ति ने अपेक्षा कर रखी थी कि या तो ये दब जाएगा या फिर ये हमें जवाब देगा, तो हम तैयारी करके आए हैं, तो वो भी क्योंकि उसकी नेगेटिव भी निकल गई, अब उसके अंदर से भी पॉजिटिव, जो पीछे से आवाज़ आती है ना आत्मा की, उसके अंदर से भी वो आवाज़ आई, आपके अंदर से भी वो आवाज़ आई। देखना, वो भी शांत होगा, तुम भी शांत हो गए, और एक समय बाद, थोड़े से ही समय बाद, उस व्यक्ति को अपने पश्चाताप होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से जो आत्मा की आवाज़ है ना, उसकी आत्मा की आवाज़ से जिस दिन अटैचमेंट करेगी, वहीं खड़े खड़े बस, तो आपको जवाब नहीं देना है। और थोड़ा सा एक बैकअप में एक चीज़ सोच लो कि ये गाली दे क्यों रहा है, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये गाली दे क्यों रहा है, कुछ तो है। बस भैया, हमें किसी भी चीज़ को देख के 1 सेकंड रुकना भर है,
फिर देखना चमत्कार होता क्या है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी पत्नी, अपने बच्चे, जब भी आप देख लो उसके कि एकदम फोर्स है, इस बंदे के पास एकदम फोर्स है, मतलब इसके अंदर अभी काम क्रोध के साथ कोई चीज़ फ्लो कर रहा है, तो यानी उसके अंदर नेगेटिव जितनी चीज़ें हैं वो फ्लो कर रहा है, तो तुम्हें डाउन हो जाना। उसे कहने दो। अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सबसे, पूरी दुनिया नेचर से, हर चीज़ से अगर मित्रता रखनी है या हर चीज़ का स्पर्श करना है, देखना है, दुनिया जीनी है, तो किसी की भी नेगेटिव फोर्स को आप, जैसे कोई पानी में आगे डाले तो डालता रहे भाई, नदी में कोई आगे डाल रहा है तो डालता रहे, डालने दीजिए, अंदर से आपकी ठंडक तो निकलेगी। एक पॉजिटिव थिंकिंग तो उस आग को बुझा ही देगी, नेगेटिविटी को कब तक रहेगी। भैया कृपया करके अपनी ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने मतलब अपने आप को, खुद को अगर अच्छा ग्रोथ करना है और ईश्वर से जुड़ना है, क्योंकि पॉजिटिव से ही चमत्कार देखना। अपने आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव ही होगा।